नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नायका के ऊपर। क्या नायका का एक शेयर आपको अमीर बना सकता है? आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। और नायका की एक शेयर की वैल्यू आज की डेट में कितनी है, इसको जान लेना बहुत जरूरी है। तो क्या करना चाहिए इस स्टॉक में, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों आज स्टॉक गिरा हुआ है। मार्केट आज 15 नवंबर का दिन है और 3.5 से 4% के आसपास की गिरावट है Q2 के रिजल्ट के बाद। अब Q2 के रिजल्ट अच्छे आने के बावजूद यहां पर ये स्टॉक गिरा है। इसके पीछे भी एक रीजन है, बड़ा रीजन है, जिसे जान लेना बहुत जरूरी है। अगर हम देखें तो यहां पर Q2 में यहां पर जो प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है, वो 95% जो है फॉल किया है, गिरा है। लेकिन रेवेन्यू जो है वो 47% बढ़ा है। अब अनुमान ये लगा के चल रहे थे कि भैया यहां से जो है कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, कंपनी में अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। उसके बावजूद यहां पर 95% आपका प्रॉफिट जो है वो गिरता हुआ नजर आया है। ये एक चिंताजनक बात है, क्योंकि हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है नायका का स्टॉक। वैल्यूएशन, मार्केट कैप बहुत हाई है, लेकिन उसके कंपैरिजन प्रॉफिट ना के बराबर है। अब जो रेवेन्यू जो है वो सर्ज भले ही किया हो, लेकिन उसके मुकाबले प्रॉफिट जो है कम है। ऐसे लोग अब समझना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो आईपीओ होल्ड कर रहे हैं, या जो इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, या जिन्होंने अभी स्टॉक को ले रखा है, क्या उनको वाकई में ये होल्ड करना चाहिए? और कैसे आपको ये स्टॉक अमीर बना सकता है, इसके पीछे काफी ज्यादा रीजंस हैं। तो वैल्यू भले ही ज्यादा हो, लेकिन कोई भी इसे मानने से इनकार नहीं करे। कोई भी सामने आकर ये नहीं कहेगा कि मेरे स्टॉक की जो वैल्यू है वो ज्यादा है। जो अगर कहे कि ज्यादा से भी ज्यादा वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, ये कोई सामने आकर नहीं कहेगा कि मेरे स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है, आप बहुत महंगे पर खरीद रहे हैं। डिलीवरी से समझते हैं 21%, 24% की डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग हो रही है इस स्टॉक के अंदर। और यहाँ पर जो है वैल्यूएशन, अगर हम बात करें तो इससे अच्छा तो IRCTC का स्टॉक है। कम से कम वो अच्छा खासा मुनाफा IRCTC का जो कंपनी है वो ज़्यादा कमा रही है नायका के मुकाबले। और उसकी वैल्यूएशन अगर 1 लाख करोड़ जाती है, जो कि हो भी गई थी जहाँ से वो गिरा था, तो वो कोई गलत बात भी नहीं है। क्योंकि कंपैरिजन अगर देखें तो ई कॉमर्स का बिजनेस भी इसमें आ जाता है। ई कॉमर्स यानी ई टिकटिंग का जो बिजनेस है वो IRCTC के अंदर है, लेकिन नायका के अंदर भले ई कॉमर्स का हो, लेकिन सालें बहुत हो गई, लेकिन कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल अब आई है। और 95% फॉल हुआ है, तो ये मानने से बिल्कुल भी इनकार नहीं करना चाहिए कि प्रॉफिटेबल नहीं है। फंडामेंटल क्या कहते हैं, तो देखिए फंडामेंटल देखिए जरा। यहाँ पर जो 1,11,558 करोड़ का यहाँ पर जो मार्केट कैप है, अर्निंग पर शेयर आपका सिर्फ और सिर्फ ना के बराबर 1.30 का अर्निंग पर शेयर है। फ्यूचरिस्टिक भले ही आप बहुत ज़्यादा हो जाए कि कंपनी जो है आगे चल के प्रॉफिटेबल होगी, लेकिन तब क्या वैल्यूएशन बढ़ेगी? सबसे बड़ी बात तो ये है कि तब वैल्यूएशन कहाँ पर जाएगी। अब ऑलरेडी जो है उतनी वैल्यू पर बैठी है जितना कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है उनको प्रॉफिट होता है 2-3 हज़ार करोड़ रुपए का, तब जाके उन्हें 1-1 लाख 1.5 लाख की वैल्यूएशन मिलती है। लेकिन वही साहब जो है वो बिना प्रॉफिटेबल के प्रॉफिट है, लेकिन ना के बराबर। 64 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट के आगे आपका 1,14,000 करोड़ का मार्केट कैप, 1,11,558 करोड़ का मार्केट कैप काफ़ी बड़ा दिखता है, जो कि जो है इनकार भी नहीं करना चाहिए। 5.5% के आसपास की अब गिरावट हो चुकी है इस स्टॉक के अंदर। अगर रियल प्राइस की अगर बात करें, जो कि मैंने कहा इसकी एक शेयर की वैल्यू कितनी है, तो 123 रुपये 94 पैसे इसका बुक वैल्यू है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी ये हाईएस्ट वैल्यू पकड़ता तो बुक वैल्यू से 4 to 5 टाइम्स बड़ा होता तो चलता। यानी आपका जो स्टॉक है वो लमसम 600-700 रुपए पर होता तो आपके एक वैल्यू रिच कंपनी होती। लेकिन भाई साहब ट्रेड कर रहे हैं 2300-2400 रुपए पर, और ये एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात है। पी रेशियो 1000 से भी ऊपर का पी रेशियो है, ध्यान रखिएगा। पी रेशियो स्टॉक का 1000 से भी ऊपर है। अगर हम बात करें इंडस्ट्री पी की, तो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री पी आपका कितना होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा नॉर्मली जो है इंडस्ट्री पी जो है वो 35 से 40 के आसपास होता है। अगर हम 37 भी मान लेते हैं तो 37 के कंपैरिजन में 1000 का पी रेशियो स्टॉक का काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर वैल्यू रिस्क तो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। भले ही ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो,
थोड़ी सी ही सही, लेकिन अगर यहाँ पर 100 करोड़ का भी प्रॉफिट करेगी, 200 करोड़ का भी प्रॉफिट करेगी, तब भी आपके लिए एक वैल्यू रिच कंपनी नहीं होगी। क्या खाओगे क्या कमाओगे जैसा यहाँ पर जो है हाल हो जाता है। और अगर हम बात करें इसके रिजल्ट की, शायद इसमें रिजल्ट अपडेट नहीं है, तो ठीक है, जो रिजल्ट है वो आपने देख ही लिया होगा, उससे मतलब नहीं है। 1223 करोड़ रुपए के असेट्स हैं इस कंपनी के पास और वैल्यूएशन 1,15,000 करोड़। कैन यू इमेजिन दिस, द डिफरेंस इज हियर। मतलब जो ह्यूज डिफरेंस है वो यहाँ पर निकल के आता है। तो काफ़ी ज़्यादा महंगा, अगर कहें तो महंगा है, स्टॉक महंगा है। तो नए लोग जो हैं, नए नए खरीदारी जो करना चाहते हो, दूर रहो, ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आपका एक शेयर की वैल्यू की अगर हम बात करें 2000, देखिए मार्केट कैप एक ऐसी चीज़ है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। और ये आपकी जो जितनी भी कंपनी लिस्ट हो रही, जोमेटो हुआ, आपका नायका हुआ, आपका पेटीएम हुआ, ये सब जो कंपनी हो रही है, ये 5-5 लाख करोड़ के मार्केट कैप के लायक नहीं है। यानी अगर गेल इतना कमा रही है तो भैया गेल का तो फिर तो 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप होना चाहिए। वही चीज देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखिए, बस और कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बुल रन चल रहा है, जहां पर आईपीओ लाकर सबको यहां पर जो है टोपी पहना देंगे। हो सकता है कि टोपी यहां पर जो है पहनाई जा रही हो। देखिए बिल्कुल भी इनकार आप नहीं कर सकते, वैल्यूएशन अगर आप समझते हैं तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारे सामने नहीं है। इसकी बुक में शायद मेरे ख्याल से शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा। अगर म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो यहाँ पर कोटक जो टैक्स सेवर है वो 41 करोड़ रुपीज़ इस स्टॉक में डाले हैं। यानी वैल्यू उनकी 41 करोड़ रुपीज़ की है, ज़्यादा नहीं है, 41 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू है ओनली। एक्सेस, निपॉन, ये सब 33 20-20 करोड़ के हैं। मतलब एक दाव खेला गया है नायका के ऊपर। अगर आपका स्टॉक का प्राइस जो है, अगर मान लीजिए अगर आपका जो स्टॉक का प्राइस है, या स्टॉक का प्राइस छोड़ दिए, मार्केट कैप यहाँ से 3 गुना होता है, तो आपका एक शेयर की वैल्यू 6,600 रुपये निकलती है। तो आप एक शेयर अगर इसका होल्ड करेंगे तो 6,500 के आसपास का आपको यहाँ पर जो है वैल्यू आती हुई दिखेगी। यानी 5,500 के आसपास की आपकी प्रॉफिट होगी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये यहाँ पर जो है टैग हट जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। टैग जो है वो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर हट जाएगा। यहाँ पर आपको वैल्यू रिच नहीं है, यहाँ पर ये स्टॉक आपको अमीर नहीं बना सकता है। कुल मिला के ये बात है, क्योंकि अगर यहाँ से 10 गुना का मार्केट कैप भी हो गया तब भी आपके एक शेयर की वैल्यू आपकी 20,000 है। तो यहाँ पर वही है कि यहाँ पर जो आप रिच किसे कहते हैं कि भैया जब आपका जो स्टॉक आपने ले रखा हो, 100 शेयर हो या 10 शेयर हो, आप एटलीस्ट यहाँ पर जो है 7 से 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख के आसपास कमा रहे हो, तब होता है ये अमीर बनाना। अब 10 टाइम्स मार्केट कैप होना एक बहुत बड़ी बात है, जो कि पॉसिबल लगता ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, पॉसिबल नहीं लगता है कि 10 टाइम्स मार्केट कैप हो जाएगा कंपनी का, और यहाँ पर जो है आपका स्टॉक का प्राइस 10 टाइम्स हो जाए, नहीं 20,000 रुपए का यहाँ पर जो है शेयर प्राइस हो जाएगा। तो इसके लिए एटलीस्ट इनको जो है प्रॉफिट यहाँ पर एटलीस्ट 2 से 4 हजार करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बनाना होगा, तब जाकर यहाँ पर जो है कंपनी आपको 10 लाख 12 लाख करोड़ के मार्केट कैप के आसपास आती हुई दिखेगी। तब जाके यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर जो है मुनाफा अच्छा खासा होगा, लेकिन उससे पहले मुनाफा है ही नहीं, यहाँ पर होल्ड करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों फैक्ट यही है कि वैल्यू रिच कंपनी नहीं है नायका। यहाँ से जितना जल्दी हो, मतलब यहाँ पर जो है अगर आप डिसीजन ले रहे, अगर आपको बहुत पसंद ही है कि यहाँ पर मेरे को नायका लेना है, तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर रख सकते हैं। लेकिन नए लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि दूसरी जगह देखिए, वहाँ वैल्यूएशन ज़्यादा बढ़ सकती है इसके कंपैरिजन। तो जब वैल्यू बढ़ेगी बाकी अंडर वैल्यूड शेयर्स की, तो वहाँ पर आपको मल्टी फोल्ड रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मल्टी फोल्ड रिटर्न का कोई संभावना यहाँ पर नहीं दिखती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा। मुनाफा हो रहा है तो भैया अपना जो है अपना देख लीजिए उस हिसाब से। लेकिन यहाँ से अगर आपका जो है यहाँ पर जो स्टॉक का प्राइस है वो अगर 2 टाइम भी अगर हो जाता है, तो भी आपको जो है एक बेहतरीन जो रिटर्न आप सोच रहे हैं कि भाई बड़ी कंपनी है, एक अच्छा रिटर्न मेरे को मिल जाएगा, जैसे यूएस की कंपनीज में होता है, सेम टू सेम यहाँ पर मिलना बहुत इम्पॉसिबल है। मतलब इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। अगर ये कंपनी 40,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली होती
तो आपका रिटर्न की संभावना जो है वो एक अच्छी खासी भी होती है, लेकिन यहाँ पर ओवर वैल्यूड यहाँ पर ऑलरेडी है। और ये कहा जा रहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट की जो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो आईपीओ जो स्टार्टअप से जो लिस्ट हो रहे हैं उनकी वैल्यूएशन बहुत कम है। कौन सी वैल्यूएशन चाहिए आपको, ये तो बताइए, मतलब किस तरीके की वैल्यूएशन है यहाँ पर। जो है ओवर वैल्यूड आप ऑलरेडी लेकर आ रहे हैं, तो आप देंगे क्या रिटेल इन्वेस्टर को, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको समझिए, परखिए, अपने जो एडवाइज़र हैं उनसे बात करिए, नहीं तो वीडियो आपके सामने ही है और मैंने मार्केट कैप की पूरी बात बताई दी है, तो आप उस हिसाब से भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। हो सकता है कि ये स्टॉक का प्राइस 3,000 रुपये हो जाए, लेकिन 3,000 अगर हो भी जाता है, अगर आपके पास 5 शेयर या 6 शेयर रखे भी हैं, तो भी क्या वो रिटर्न आपको मिलेगा जो आप रिटर्न चाहते हैं। इस चीज़ को ज़रा सोचिए और मार्केट कैप के बारे में ज़रूर सोचिए, कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में ज़रूर सोचिए, पी रेशियो के बारे में ज़रूर देखिए, तब जाकर आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पूरी बात अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ गलत लगता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन को जरूर दबाएगा, ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन आते रहे। तो आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।